दोस्तों कभी कभी इस प्रकार के मामले भी सामने आ जाते हैं जिनके ऊपर हर कोई आदमी हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कदम कैसे उठा सकता है। दोस्तों आप लोग भी हैरान रह जाएंगे यह जानकर एक पत्नी अपने पति के मौत के सदमे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और जैसे ही वह पत्नी अपने पति के शव को देखती है वह अपना आपा खो देती है और फिर वह छलांग लगा देती है अपनी छत से। जैसे ही वह 7 मंजिल नीचे गिरती है वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। उस महिला की जान बचाने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं और उसको जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो लोग भी हार जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उस महिला की भी हो जाती है मौत। दोस्तों अब उस घर से दो अर्थियाँ उठी हैं। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि अब और लोगों की सलाह पर अब उस पति और पत्नी दोनों को एक ही चिता में रखकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। दोस्तों यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि पहली बार इस चैनल पर आप नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है दिल्ली NCR की जो वैशाली है, वैशाली से वैशाली जो कि साहिबाबाद क्षेत्र में पड़ती है। वहाँ एक सोसाइटी होती है, एल्कोन सोसाइटी। इसी सोसाइटी में अभिषेक नाम का एक युवक रहता है। उसकी उम्र मात्र 25 साल है। दोस्तों उसकी शादी अंजलि से अभी नवंबर 2023 में ही हुई थी। ये अंजलि और अभिषेक पिछले 2 सालों से प्रेम संबंध में थे और यह जो अभिषेक है ये एक NGO में काम भी किया करता है। अभिषेक अपनी बहन माता पिता के साथ रह रहा होता है उस सोसाइटी में। और दोस्तों अभिषेक के पिता एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं और उनकी मां गृहिणी है। वह पिछले 2 साल से अंजलि नामक इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। दोस्तों अब जब ये दोनों अपने प्यार के बारे में अपने परिवार को बताते हैं तो फिर इनका परिवार इन दोनों को शादी करने की अनुमति दे देता है। दोस्तों अब नवंबर 2023 में दोनों की शादी भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी करके बेहद खुश हैं। दोस्तों पिछले 27 फरवरी को जो अभिषेक है वह अपनी पत्नी अंजलि और अपनी बहन के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर में घूमने के लिए गए हुए थे। दोस्तों यहाँ पर जब वो भालू के पिंजरे की तरफ गौर से देख रहे होते हैं उसी समय उस अभिषेक के सीने में दर्द उठता है। वह अपने सीने पर हाथ लगाकर वहीं पर बैठ जाता है। अंजलि बड़े गौर से पूछती है कि अभिषेक क्या हुआ, तो अभिषेक बताता है कि उसके सीने में दर्द है। दोस्तों आनन फानन में उसकी बहन और अंजलि अब अभिषेक को सहारा देकर सीधे पहुंचवाती है GTV हॉस्पिटल में। दोस्तों GTV हॉस्पिटल में ले जाने पर और डॉक्टर लोग बता रहे होते हैं कि जो ये लड़का अभिषेक है इसको हार्ट अटैक आया है और यहाँ पर वो जो फर्स्ट एड की जो दवाएं हैं वो देने के बाद उस लड़के को रेफ़र कर देते हैं एम्स में। दोस्तों यहाँ पर जो अंजलि है वह अभिषेक के दोस्त और उसकी फूफा का जो लड़का है उसको बुला लेती है। दोस्तों वह संजीव नाम का लड़का उनके पास आ जाता है और अब अभिषेक को लेकर वह जा रहा होता है एम्स। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की अंजलि की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पर संजीव अभिषेक की बहन और उसकी पत्नी अंजलि को उनके घर भेज देता है और कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभिषेक को वहाँ पर दिखा लाऊंगा और तुम परेशान होना बंद कर दो, आप अपने घर जाइए। दोस्तों वह जो संजीव है अभिषेक को लेकर पहुँचता है एम्स हॉस्पिटल। दोस्तों एम्स हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं वो अब चेकअप कर रहे होते हैं अभिषेक का, तो वो पाते हैं कि अभिषेक की तो मौत हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर संजीव को जब यह बताया जाता है तो संजीव भी हक्का बक्का रह जाता है। दोस्तों संजीव अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि यदि उसने अभिषेक की मौत के बारे में उसके परिवार को बता दिया तो हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, उनको संभालना
भारी पड़ जाएगा। इसी डर से संजीव अब किसी को भी नहीं बताता है। दोस्तों अब जो संजीव है वह अपने भाई अभिषेक के शव को एम्बुलेंस में लेकर सीधा पहुंच जाता है एल्कोन सोसाइटी। वह अपने मामा मामी के पास पहुंचकर उनको बताता है कि हम अभिषेक को नहीं बचा पाए। और दोस्तों जैसे अंजलि इस बात के बारे में सुनती है कि अभिषेक अब जिंदा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है, तो अब जो अंजलि है वह भाग खड़ी होती है अपनी छत की ओर और वहाँ पर जाते ही वह उस बिल्डिंग से छलांग लगा देती है नीचे की तरफ। दोस्तों वो लोग 7वीं मंजिल पे होते हैं और सीधा बालकनी से जब अंजलि ने छलांग लगाई तो वह नीचे आकर गिर जाती है। दोस्तों वो सभी लोग जैसे तैसे नीचे पहुंचते हैं और उस अंजलि को देख रहे होते हैं। अंजलि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। दोस्तों वो लोग अब अंजलि को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। डॉक्टर लोग अब उस अंजलि का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ही नाजुक है। और दोस्तों करीब 1 घंटे पश्चात ही अंजलि भी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों उस परिवार पे जो ये मौत का कहर है ये बहुत भयंकर रूप से एक बड़ा प्रहार बनकर टूट पड़ता है। और दोस्तों अब अंजलि और अभिषेक के सबको उसके घर में ले जाया जाता है। दोस्तों पूरी सोसाइटी इकट्ठी होती है और सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर इनकी मौत कैसे हो गई। दोस्तों एक लड़की की तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, लेकिन उसकी पत्नी अंजलि अपने पति के सदमे को बिल्कुल नहीं सहन कर पाई और फिर उसने भी छत से कूदकर यानी कि आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। बेहद ही हैरान और परेशान करने वाला मामला है। जब उन दोनों के दाह संस्कार के बारे में बातचीत हुई तो लोगों के कहने पर अब दोनों को एक ही चिता में रखकर दाह संस्कार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई दोनों ने जब इतना प्रेम किया है तो उनको साथ में ही दाह संस्कार करना चाहिए। और दोस्तों इसी प्रकार से उनके दाह संस्कार को करने के बाद अब जो अभिषेक के पिता है वो अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान आपने क्या कर दिया, मेरे पास एक बेटा था वह भी आपने छीन लिया, उस बेटे की जो पत्नी थी वह भी आपने छीन ली, मेरे पास रह ही क्या गया है, एकमात्र बेटी, अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी जीऊँगा। इस प्रकार के रुदन से सभी लोग गमगीन है, पूरा माहौल गमगीन हुआ पड़ा है और सभी लोग बस एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। दोस्तों मृत्यु किसी की भी हो सकती है, लेकिन उस मृत्यु से घबराकर हमको भी इसे दर्दनाक कदम नहीं उठाने चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए उस परमात्मा पे, क्योंकि वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सुनाया गया ये जो किस्सा है पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन है, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।